बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो जो रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है अंडा और कोफ्ता। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बट आपने ये रेसिपी बहुत गौर से देखनी है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स इसके अंदर हैं। तो चले आए, अब आपको मैं बताती हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। 2 टेबल स्पून है हमारे पास सूखा धनिया, ज़ीरा, और 2 ही चम्मच जो हैं वो हमारे पास ये साबुत चने हैं। 3 से 4 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास ब्रेड क्रम्स हैं, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। 5 अदद प्याज हैं, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और गरम मसाला है, और कीमा मेरे पास 1 किलो था। तो ये सबसे पहले हमने जो है ना वो सूखा धनिया और ज़ीरा इसको ड्राई रोस्ट करना है। इसके साथ हम बाकी अदद मसाले भी बीच में ही डालेंगे। इसको हमने स्लो फ्लेम पे जो है वो रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे, फ्राई करेंगे, मतलब रोस्ट करेंगे, तो उससे ये होगा ये जल जाएंगे, लेकिन इसकी खुशबू नहीं आएगी। ये जो प्याज थे मैंने इनको काट लिया है, मतलब मोटा मोटा रफली काट लें आप, क्योंकि हमने इसको बाद में ग्रेवी के लिए जो है वो फ्राई करके तो पेस्ट ही बनाना है इसका ना। तो ये स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं, मतलब ब्राउन नहीं करने हैं आपने, सिर्फ खुशबू आने लगे तब तक आपने जो है ना इसको करना है। तो उसके बाद इसके अंदर आपने ये चने डाल देने हैं। ये ऑलरेडी भुने हुए ही होते हैं चने, लेकिन आप इनको एक दफ़ा ऐसे बीच में मिक्स करके कर लेना तो इसका एक फ्लेवर और तरह से खिल जाता है। तो ये क्योंकि स्लो फ्लेम पे है तो थोड़ा सा टाइम लेंगे होने में। उसके साथ ही हमने ये काली मिर्चें भी डाल देनी है। तो अब हमने इसको अच्छे से भून के तो इसको हमने उतार लेना है। और एक और बात, इसको हमने ठंडा करके पीसना है, इसको हमने गरम नहीं पीसना, क्योंकि गरम से जो है वो मतलब इसका टेस्ट वैसा नहीं आएगा। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद हमने इसको जो है ना चॉपर उसमें डाल के, जो मसाले वाली डब्बी होती है उसके अंदर डाल के, तो हमने इसका जो है ना वो पाउडर बना लेना। ठीक है। उसके बाद जो है अब हम चलते हैं कीमे की मिक्सिंग की तरफ। तो उसके लिए जो प्याज थे वो मैंने इनको चॉप कर लेना है, कुछ भी नहीं इसके अंदर डालना, क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर सब्ज़ मिर्चें भी मैंने साथ ही डाली हुई हैं। तो ये जो प्याज हैं हमने बस इनको अच्छे से चॉप कर लेना है और इनका पानी बिल्कुल निकाल लेना है। और ये 2 अंडे भी हैं। हम कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से जब उसको बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि हमें 2 अंडे रिक्वायर्ड होंगे तो 2 डालेंगे, क्योंकि मेरे पास बड़े साइज़ के हैं तो मे भी हो सकता है कि 1 भी यूज़ हो जाए। तो उसके बाद इसका अच्छी तरह से हमने इसको देखें फाइन चॉप कर लेना है, ताकि जो है जब हम इसको कीमे के साथ दोबारा से चॉप करेंगे तो ये और मतलब मिक्स हो जाएंगे पूरे कीमे के अंदर। कीमा ऑलरेडी जो है वो बारीक ही था, लेकिन कोफ्तों के लिए जो आपको चाहिए होता है ना वो थोड़ा सा और बारीक हो, जिससे कोफ्ते आपके टूटे नहीं। तो ये सारा कीमा जो है हमने इसके अंदर डाल देना है चॉपर में। चॉपर में डाल के हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से चॉप करेंगे। पहले लोग तो इसको वो कूट भी लेते थे, यानी कि जो कूंडी डंडा वगैरह होता था ना उसके अंदर इसको कूटा जाता था, तो उसका तो फ्लेवर ही एक डिफरेंट आता था। लेकिन अब जो है आसानियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, हर चीज़ के लिए मशीनें अवेलेबल हैं, तो फिर हर बंदा जो है ना वो आसानी ही ढूंढता है। तो इसलिए मैंने भी इसको जो है ना वो चॉपर में ही डाल दिया। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से चॉप करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो इसके बाकी अदद मसाला जात डाल लेंगे। जब तक कीमा चॉप हो रहा है आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे बताएं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और उसके बाद ये देखें जी, अब हमारा ये कीमा चॉप हो गया है, क्योंकि हमने इसको इतना चॉप करना है कि ये मिक्स हो जाए। उसके बाद जब हम इसके साथ बाकी स्पाइसेस डालेंगे तो वो ऑलरेडी और मिक्स होता जाएगा। अब ये कुटी लाल मिर्च थी 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च थी पिसी हुई, और 1 टेबल स्पून ही नमक था उसको हमने, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला था। अब ये जो 3 टेबल स्पून हमने ब्रेड क्रम्स रखे थे, 3 से 4 टेबल स्पून थे, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 अंडा डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर वो स्पाइसेस डाल देंगे। अब देखा वो उसकी जो क्रम्स डाले थे उसके साथ मैंने दोनों ही अंडे यूज़ किए हैं।
तो अब ये जो वो चॉप किया हुआ मैंने ग्राइंड किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था वो भी हमने इसके अंदर साथ में ही ऐड कर देना है। और ये 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाला है, क्योंकि मेरे स्पून थोड़ा छोटा सा था, इस वजह से 3 अगर आप डालेंगे तो आप 2 टेबलस्पून ही डालिएगा भर के। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 अंडे, क्रम्स, मसाला और वो डाल के आपने इसको, अब अगर चाहें तो आप इसके अंदर ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर ही ब्रेड डाल दें। अगर आपके पास क्रम्स हैं तो वेल एंड गुड, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप वैसे करें। उसके बाद हम इसके अंदर ये जो मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया, चने और काली मिर्च को भून के उसका बनाया था पेस्ट, सॉरी पेस्ट नहीं पाउडर, तो वो हम इसके अंदर साथ में ही यूज़ कर लेंगे। मतलब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। इतना मिक्स करना है आपने कि मतलब हर चीज़ मिक्स वेल एंड गुड हो जाए। उसके बाद जो है ना, ये जो हमने वो जो मैंने सबसे पहले चने ये जो प्याज चॉप करके रखे थे उनका पानी निकाल लेना है। वो देखें आपको प्लेट में मैंने दिखाया था कि उसका मैंने पानी पूरा अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो कोफ्ते बाइंड नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो वो हमने इसको डाल के तो फिर हमने इसको दोबारा से चॉप कर लेना है। इतना चॉप करना है कि जो प्याज और मसाले और सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ये 1 कप जो है वो मैंने ऑयल लिया है। आप घी में भी बना सकते हैं, आप देसी घी में भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे करें। तो उसके बाद ये जो प्याज हैं ये 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं। अगर छोटे हों तो 3 से 4 अदद भी ले लीजिएगा। मेरे पास ये 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो मैंने डाले हैं। अब हम इनको लाइट ब्राउन सा कलर देंगे और इसको आपने मतलब बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, बस ब्राउन ब्राउन सा करके इसको आपने जो है वो निकाल लेना है। और ये रहे हमारे पास 5 अदद टमाटर हैं, तो हम इनको चॉप कर लेंगे। मतलब रफली चॉप कर लीजिएगा आप, ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइन चॉप करना है आपने, रफली चॉप कर लें। और ये ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन था तो उस वजह से बस फटाफट में ही हो गया सारा कुछ। तो ये रहा जी हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अंदर डालेंगे अब हम, इसके अंदर भी 3 ही टेबलस्पून डालेंगे, जो कि बनेंगे 2 टेबलस्पून, क्योंकि ये स्पून थोड़ा सा छोटा था। ये देखिए हमने लाइट लाइट से ब्राउन किए हैं, कोई बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। अब हम इनको निकाल लेंगे। निकाल के अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट था उसके साथ और टमाटरों के साथ हम इसकी एक फ़ाइन प्यूरी बना लेंगे। और ये उसके बाद हम लेंगे उसी घी के अंदर ये मसाला है साबुत, इसमें सिर्फ ज़ीरा और बादियान का फूल का छोटे छोटे टुकड़े थे, उसके बाद काली मिर्चें थीं। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जितनी देर में हमारा वो मसाला की प्यूरी बन रही है तो उतनी देर में ये फ्राई हो जाएंगे। फ्राई होने के बाद अब हम इसके अंदर वो मसाला डाल देंगे, जो हमने ग्राइंड किया है ना, वो वाला मसाला हमने इसके अंदर डाल देना है। ये देखें, ये इतना फ़ाइन होना चाहिए कि इसके अंदर कोई चीज़ साबित नहीं होनी चाहिए, ना टमाटर ना प्याज। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का तो ऑलरेडी पेस्ट था, एक दफ़ा मैंने वो बीच में ही डाल दिया। आप चाहें तो आप डायरेक्ट अदरक लहसुन का पेस्ट अगर आपके पास एक्स्ट्रा मतलब पहले से बना हुआ है जैसे मेरे पास था, चाहें तो आप उसको ऑयल के अंदर पहले भी डाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको ऐसे करें ज़रा, वो मिक्स हो के ना और मतलब अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। उसके बाद अब हमने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है तमाम मसाले डाल के। ये 1 टेबलस्पून मैंने हल्दी डाली थी, 1 टीस्पून सॉरी हल्दी थी, और 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो लाल मिर्च थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोफ्तों में भी मिर्चें यूज़ की हुई हैं, नमक भी यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद जो है वो डाला हुआ है, लाल मिर्चें भी डाली हुई हैं, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी डाला हुआ है। तो ध्यान से आपने सारी मिर्चें वगैरह यूज़ करनी है। तो अब हम इसको अच्छे से 20 से 25 मिनट के लिए भून लेंगे। और वो जो कीमा हमने बना के रखा था उसके मैं छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। और ये देखें मैंने ये बॉल्स बना के तो उनको प्लेट में पहले से ही रख दिया है। तो जब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था, ये मेरा मसाला मतलब मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए भुना था, उसके बाद मैंने इसका ऑयल ऊपर आ गया तो उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया था, क्योंकि मैंने जो कोफ्ते हैं ना उनको फ्राई नहीं किया। फ्राई करने से ये होता है कि उसका जो एक फ्लेवर मसाले के अंदर निकल के आता है ना, वो नहीं आता। वो आता है जब आप ये ऐसे ही कोफ्ते मतलब डायरेक्टली
कच्चे कोफ्ते बने हुए जब आप मसाले के अंदर डालते हैं तो उससे जो एक हांडी में पूरा फ्लेवर मसाले में शोरबे में आता है ना, वो आप इसको जब ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका फ्लेवर वाकई ही आता है। तो अब आपने इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ढक देना है और इसको हिलाना बिल्कुल नहीं है। पतीली को भी नहीं छेड़ना, ना आपने किसी चम्मच के साथ इसको हिलाना है, ना इसको आपने किसी भी चीज़ से आपने इसको नहीं छेड़ना। जब 10 से 15 मिनट गुजर जाएंगे उसके बाद आपने कपड़े से पकड़ के पतीली को थोड़ा सा हिला लें, या ये आपके पास ये क्या इसको चिमटा टाइप कुछ बोलते हैं वो हो, आप उसके साथ इसको हिला लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। जब ये देखें थोड़ा थोड़ा साइड्स पे घी आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो जो मसाला था मैंने उसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा सा डाला था ताकि जब मैं कोफ्ते डालूं तो उस पानी के साथ वो कोफ्ते अपनी जगह मेंटेन कर लें, मतलब अपनी जो शक्ल है उसको वहीं पे बरकरार रखें। तो उसके बाद जब ये हो गए, मतलब इतना हो गया कि इसके अंदर चम्मच चलाया जा सकता है। चम्मच भी आपने ऐसे नहीं चलाना कि आप ज़ोर ज़ोर से चला रहे हैं, नो, लाइट लाइट सा, मतलब हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देखें अब इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। अब कोफ्ते डालने के बाद भी मसाले को तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए भूना था, क्योंकि अदरक लहसुन जो है वो कोफ्तों के अंदर भी कच्चा है, मसाले में भी था, तो हमने उसकी स्मेल को ख़त्म करना है। ठीक है, अब आप इसके अंदर जो है वो पानी अपनी मर्ज़ी से शामिल करें। हमारे घर में थोड़ा सा शोरबा टाइप खाया जाता है, मतलब कि बहुत ग्रेवी वाला नहीं होता, थोड़ा सा मतलब पतला सा होता है। बाज़ लोग इतना सा ही रखते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह का रखना चाहते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला था। उसके बाद इसको पकते हुए भी टाइम लगेगा, क्योंकि कोफ्ते अंदर से कच्चे हैं, तो जब वो पकेंगे उनका वो सारा फ्लेवर एक दूसरे के साथ पानी में मिक्स होगा तो क्या ही टेस्ट आएगा। तो अब आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपके लिए और मज़े मज़े की रेसिपीज़ ला सकूं। ये देखें, जो मैंने अब इसके अंदर पानी डाला था वो हाफ़ रह गया, यानी जितना आपको मैंने पहले दिखाया था ना, ये उतना रह गया। थोड़ी देर के लिए आप अगर इसको ढक देंगे या नहीं भी ढकेंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें, तो ये ऑयल आ गया है ऊपर। इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और ये डाला है गरम मसाला, जिससे इसका फ्लेवर और भी खिल के आता है। तो फिर ये लीजिए, हमारे रहे कोफ्ते तैयार। अब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और आपने इसके साथ अंडे बॉयल करने हैं, अंडे बॉयल करके वो बीच में रखें और इनको मज़े से इंजॉय करें। चलें, चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।